Okay, good evening all of you. Today we will learn about tables properties like row spanning and call spanning. ठीक है, आज मैं आप लोगों को रो स्पैनिंग एंड कॉल स्पैनिंग के बारे में बताऊंगा। तो उसको समझने से पहले मैं आपको रो स्पैनिंग एंड कॉल स्पैनिंग को MS वर्ड में हम लोग कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सपोज ये देखिए, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट करता हूँ। पहले टेबल एक इंसर्ट की, कोई भी एक टेबल इंसर्ट कर लेते हैं। सपोज ये हमने कर लिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। सपोज ये टेबल है, ठीक है। इस टेबल में यहाँ पे मैंने सपोज लिखा है रोल नंबर, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे इन दो कॉलम्स में मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ मार्क्स। तो यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया। इन दो कॉलम्स को अगर मैं मर्ज करके एक कॉलम में कन्वर्ट करूँगा तो मैं यहाँ पे मर्ज कर सकता हूँ इनको, और यहाँ पे मैं देता हूँ मार्क्स इन, ठीक है। और इसको मैं सेंट्रली अलाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, दो कॉलम्स को, दो सेल्स को मर्ज करके एक सेल में कन्वर्ट किया है, जिसमें मैंने दो कॉलम वाली सेल को मर्ज किया कॉलम वाइज। तो इसको हम बोलते हैं बेटा कॉल स्पैन इन HTML। इसको ही हम, इसी प्रोसेस को हम कॉल स्पैन बोलते हैं HTML के अंदर, ठीक है। सपोज अब यहाँ पे रोल नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ दो सब्जेक्ट लिख देते हैं। सपोज मैंने लिखा, पहले में सब्जेक्ट लिखा हिंदी, दूसरा सब्जेक्ट मैंने लिखा साइंस, ठीक है। सपोज एक में हिंदी लिखा है, एक में साइंस लिखा है। यहाँ पे मैं ये जो कॉलम है इसको मैं मर्ज करना चाहता हूँ इस तरीके से। तो मैं राइट क्लिक करूँगा। अब मैं रो वाइज मर्ज कर रहा हूँ, तो इसको हम बोलते हैं अब रो स्पैन। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं, जब हम रो वाइज मर्ज करते हैं तो उसको हम रो स्पैन बोलते हैं। जब हम कॉलम वाइज मर्ज करते हैं तो उसको हम कॉल स्पैन बोलते हैं। इतना सा कॉन्सेप्ट है। इस तरह की टेबल अगर सपोज हमें नोटपैड HTML में बनानी है तो आप कैसे बना पाओगे, तो इसके बारे में हम लोग आज सीखेंगे, ठीक है। इस साइज को मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा अच्छे से कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये मैं इसको सेंट्रली अलाइन कर देता हूँ, इसको मैं सेंट्रली अलाइन कर देता हूँ। इस तरह की टेबल हमें किस में बनानी है, HTML के अंदर बनानी है। मैं इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे चेंज कर देता हूँ टेबल की सेल का, ठीक है। सपोज मैंने इसको कर दिया है। तो इस तरह के, इसमें देखो यहाँ पे हमने मार्क्स को दो कॉलम्स के जरिए मर्ज किया था, तो ये हो गया कॉल स्पैन। यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट और रोल नंबर, इनको मैंने रो वाइज मर्ज किया है। तो यहाँ पे हम जो यूज़ करने वाले हैं इसको हम बोलते हैं रो स्पैन, ठीक है। HTML के अंदर अगर हमें ऐसी टेबल बनानी होगी तो यहाँ पे हमें कॉल स्पैन का यूज़ करना पड़ेगा और यहाँ पे हमें रो स्पैन का यूज़ करना पड़ेगा। स्पैन का मतलब होता है मर्जिंग, स्पैनिंग का मतलब क्या होता है, मर्जिंग करना, ठीक है। तो इस तरह की टेबल अगर सपोज वी वांट टू क्रिएट एन HTML, देन हाउ कैन वी डू दिस, ठीक है। इसको हम कैसे करेंगे, आज हम यही काम पूरा सीखेंगे। इसको हम सीखते हैं रो स्पैन एंड कॉल स्पैन, ठीक है। रो स्पैन मीन्स मर्जिंग रो वाइज एंड कॉल स्पैन मीन्स मर्जिंग कॉलम वाइज। ओके, ठीक है। तो हम लोग नोटपैड को मैं निकालता हूँ। नोटपैड को पहले हम अपना HTML डॉक्यूमेंट नोटपैड के अंदर बनाते हैं। तो मैंने नोटपैड को स्टार्ट कर लिया है। HTML के अंदर आप जानते ही हैं, कोई प्रोग्राम अगर हमें बनाना है तो हमें HTML टैग का यूज़ करना होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे HTML टैग यूज़ करते हैं। फिर मैं यहाँ पे इसको हेड लगाते हैं। यहाँ पे हम इसके अंदर टाइटल टैग लगाते हैं, जो भी हम टाइटल देना चाहते हैं। टाइटल में लर्निंग टेबल रो स्पैन एंड कॉल स्पैन, ये सपोज हमारे इस प्रोग्राम का टाइटल है, ठीक है। टाइटल को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। /title टाइटल को क्लोज कर दिया और लास्टली हम हेड को भी क्लोज कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद ये हमारा हेड पार्ट हो गया है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ तो आपको और भी सही दिखेगा, या फिर मैं इस स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो आपको सही दिखेगा, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे हेड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ वी कैन क्रिएट अवर बॉडी पार्ट। सो बॉडी,
यहाँ पे बॉडी के जो भी कंटेंट्स होते हैं वो हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। बॉडी का बैकग्राउंड कलर अभी मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। BG कलर आप कर लीजिए यूज़, और इसको मैं कर देता हूँ पिंक। ठीक है, दिखाने के लिए कि इतना पार्ट जो है हमारा बॉडी है। बॉडी टैग को हम बंद कर देते हैं। बॉडी टैग को बंद करने के बाद हम HTML टैग को भी बंद कर देंगे। ठीक है, ओके। तो ये देखिए सिंपल, अभी तो हमने फॉर्मेटिंग की है, अभी हमने कोई भी टेबल इसके अंदर यूज़ नहीं किए। इसको मैं सेव करता हूँ और ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ रोज पैन कॉल्स पैन, ठीक है, .html। इस नाम से मैं इसको कहाँ रहेगा, बैठ जाओ, यहाँ बैठ के याद करना है क्या, तो जाओ बैठ जाओ। जो काम क्या है वही काम जरूर हो, है ना। अभी याद कर लो, ठीक है। यहाँ पंखा भी नहीं चल रहा, वहाँ क्यों आ गई तुम फालतू में। तो पता है मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ तो पंखा ही बंद कर देता हूँ। जा रही हो तो चलिए, या फिर परेशान होगी यहाँ पे, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे हमने सिंपल बॉडी लिख के BG कलर पिंक कर दिया, ताकि बॉडी का कलर हमारा जो हम वेब पेज बना रहे हैं उसकी बॉडी का कलर पिंक हो जाएगा। ठीक है, इसको हम सेव कर देते हैं, डेस्कटॉप में सेव कर देते हैं। इसको नाम दे देते हैं रोज पैन कॉल्स पैन, ठीक है, .html। इसको हम इस तरीके से सेव कर देते हैं। सेव बटन पे क्लिक करेंगे, हमारा प्रोग्राम सेव हो जाएगा। अभी मैं आपको इतना ही इसको चला के दिखाता हूँ कि हमारा प्रोग्राम चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये देखिए हमारा इतना प्रोग्राम चल रहा है। जो हमने टाइटल में लिखा था, लर्निंग रोज पैन एंड कॉल्स पैन, वो हमारा अभी देखिए यहाँ पे शो हो रहा है। और जो मैंने बॉडी का कलर दिया था पिंक, वो यहाँ पे शो हो रहा है। अभी मैंने इसके अंदर कोई भी टेबल नहीं बनाई है, तो जैसे मैं टेबल वगैरह बनाऊंगा सब यहाँ पे मुझे बॉडी के अंदर शो होगी। ठीक है, तो मैं टेबल बनाता हूँ। टेबल टैग का यूज़ करेंगे, उसके लिए हम टेबल के अंदर पहले हम लगाते हैं TR के अंदर हम कॉलम हेडिंग बनाते हैं, तो TH टैग लगाते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे मैं कुछ कॉलम हेडिंग बनाता हूँ, सपोज रोल नंबर, ठीक है। TH को क्लोज कर देते हैं, TH क्लोज। फिर एक और कॉलम बनाते हैं हम लोग, TH नेम ऑफ स्टूडेंट, TH को क्लोज कर देते हैं। फिर एक और कॉलम हम बनाते हैं इसके अंदर TH लगा के, मार्क्स इन, और TH को हम क्लोज। रोल नंबर लिखा है, स्टूडेंट लिखा है, मार्क्स इन लिखा है, ये हमारा 3 लिखा हुआ है। ठीक है, अब सपोज क्योंकि मुझे देखो नीचे इसमें आउटपुट में देखो कितने कॉलम चाहिए, 1 2 3 4। ठीक है, अभी हमारे कितने कॉलम आ रहे हैं इसके अंदर, 1 2 3। मार्क्स इन जो है वो 2 कॉलम्स में डिवाइड होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ यहाँ पे कि ये देखिए यहाँ पे मैं इसको एक TR लिखता हूँ पहले। अभी मैं ये रोज पैन कॉल्स पैन सारा कुछ हटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो ये रोज पैन मैंने अभी हटा दिया है, कॉल्स पैन को भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, इसको भी मैं हटा देता हूँ। ऊपर की तरफ मुझे कितने कॉलम चाहिए थे, 3। ठीक है, और नीचे की तरफ आप देख रहे हैं मुझे कितने कॉलम चाहिए थे, 4। ठीक है, ये देखिए ऊपर मुझे 3 चीज़ें चाहिए, रोल नंबर चाहिए, नेम चाहिए और मार्क्स चाहिए, और नीचे मुझे 4 कॉलम चाहिए, 1 2 3 4। ठीक है, तो अब मैं वही काम करता हूँ। पहली रो मैंने बनाई है, उसके अंदर मैंने 3 कॉलम ले लिए हैं। ठीक है, पहली रो मैंने बनाई है, उसके अंदर मैंने 3 कॉलम ले लिए हैं। ये देखो रोल नंबर है, नेम ऑफ स्टूडेंट है और मार्क्स है। ठीक है, अभी मैं इसका आउटपुट आपको शो कराता हूँ कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है, तो ये देखिए इसका आउटपुट है, अभी 3 कॉलम आ रहा है, रोल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट एंड मार्क्स है। इसका कलर BG कलर मैंने रखा है ग्रीन।
अब मैं इसको पूरे को कॉपी करता हूँ, इस पूरी टेबल को, और यहाँ पे मैं इसको पूरी रो को मैंने कॉपी कर लिया। इसको मैं TR यूज करते हैं एक और हम, और यहाँ पे TD लगाते हैं। ठीक है, TD लगाया, TD कैपिटल में, और यहाँ पे भी TD, यहाँ पे भी TD लगाते हैं, यहाँ पे भी TD लगाते हैं, और यहाँ पे भी TD लगाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी TD लगाते हैं। अब आप देख रहे हैं कि इसके अंदर अभी मैं इसको सेव करता हूँ, क्या आ रहा है, 3 कॉलम ऊपर आ रहे हैं, 3 नीचे आ रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे एक और चाहिए सपोज नीचे, तो मैं यहाँ पे ऐसे क्लिक कर दूंगा और ये लास्ट वाला मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि मुझे यहाँ पे 3 दूसरे में मुझे चाहिए हिंदी और इंग्लिश लिखा हुआ चाहिए, तो हिंदी लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं इंग्लिश लिख देता हूँ। ठीक है, इंग्लिश। ठीक है, दोनों लिख दिए। इसको मैं सेव करता हूँ और अभी मैं इसको रन कराता हूँ। ठीक है, इसको मैंने रन कराया तो हिंदी इंग्लिश लिख के आ रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो मार्क्स है ना, मार्क्स इन, वो इसमें मर्ज नहीं हो रहा है। तो मुझे इसको अगर मर्ज करना है, 2 कॉलम में भेजना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऊपर वाले उसमें जाके कॉल स्पैन कर दूँगा, कॉल स्पैन इक्वल टू 2, तो वो दोनों में मर्ज हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए कॉल स्पैन इक्वल 2 करेंगे तो हमारा जो मार्क्स इन है वो हिंदी इंग्लिश दोनों के ऊपर आने लगेगा। अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो नेम ऑफ स्टूडेंट है वो दोनों रो पे आना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रोल नंबर को भी रो स्पैन कर देंगे, रो स्पैन इक्वल टू 2, और इसके अंदर भी हम रो स्पैन कर देंगे क्योंकि ये दोनों रोज को मर्ज कर रहे हैं, इसलिए तो हमने रो स्पैन इक्वल टू 2 कर दिया। अब क्योंकि ये दोनों मर्ज हो रहे हैं तो इन दोनों को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। यहाँ पे क्योंकि 2 बार नेम ऑफ स्टूडेंट हमको नहीं चाहिए, इन दोनों को हमें क्या करना है, डिलीट करना है। ठीक है, डिलीट आप जैसे करोगे तो देखिए आपकी इस तरीके से टेबल बन जाएगी। अब आपको कुछ नहीं करना है, फिर से आप एक रो बनाएंगे, एक नई न्यू रो आपको बनानी है। ठीक है, इसको आप यहाँ पे एक न्यू रो बना लो। ठीक है, TR से, और इसके अंदर आपको TD 4 रखने हैं, 4 कॉलम है ना, तो 4 TD रखने हैं। TD पहला आपको रोल नंबर लिखना है सपोज 1। ठीक है, TD रोल नंबर 1, इसको आप यहाँ पे TD को क्लोज कर दोगे। ठीक है, उसके बाद आपको रखना है TD रोल नंबर 2, सॉरी इसका नाम रखना है, स्टूडेंट का नाम सपोज सुमन। ठीक है, और TD को आपको क्लोज कर देना। फिर आपको अगला कॉलम रखना है TD, और उसमें आपको इंग्लिश के या हिंदी के जो मार्क्स थे वो भरने। सपोज हिंदी के मार्क्स थे 40, वो आप भर देंगे। फिर आपको यहाँ पे TD लिखना है, और सपोज आपको यहाँ पे इंग्लिश के मार्क्स भरने थे, वो थे 50, वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे। और इस तरीके से आपकी पूरी एक कॉलम बन जाएंगी चारों। उसके बाद आप इस रो को क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये चारों रो, तीनों रो बन जाएंगी। अभी 3 रो बन रही हैं। 3 रो में देखिए क्या हो रहा है, ये नेम ऑफ स्टूडेंट रोल नंबर 1 सुमन, हिंदी में 40, इंग्लिश में 50, इस तरीके से आपके मार्क्स आ गए। हिंदी इंग्लिश जो लिख के आ रहा है उस रो का कलर भी हम चेंज कर देते हैं। हमने यहाँ पे लिखा BG कलर इक्वल टू, आप जो भी कलर देना चाहें, सपोज आई वांट टू गिव दिस पिंक, तो ये दोनों जो सब्जेक्ट लिख के आ रहे हैं वो पिंक कलर से, बैकग्राउंड उनका क्या रहेगा, पिंक रहेगा। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ, ये देखिए सेव हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे अब जैसे आपने एक रो बनाई है वैसे ही आप कितनी भी रो, जितने स्टूडेंट आपके हैं उतनी रो आप यहाँ पे इंसर्ट करते जाओगे, आपकी टेबल क्रिएट होती जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सुमन के बाद में आपने नाम लिखा सपोज अरविंद। ठीक है, ये मेरे मार्क्स एक सब्जेक्ट में है 60, एक में है 90। इसको मैंने सेव किया और ये देखिए हमारा नया रिकॉर्ड एंटर हो जाएगा। जितने भी आप रिकॉर्ड एंटर करना चाहो, आपको कुछ नहीं करना है, ये रो यहाँ से रो तक कॉपी करना है और नेक्स्ट रो आपको बना देनी है पेस्ट करके। ठीक है, और यहाँ पे आपको वैल्यू चेंज कर देनी है। थर्ड रो आपने लिखा है मान लो नवीन। ठीक है, और यहाँ पे आपने लिखा है 70। ठीक है, और यहाँ पे आपने दिया सपोज 89। ठीक है, इस तरीके से आपको दे देना है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आपको दे देना है। ठीक है, तो ये देखिए हो गया। अगर मान लो इस मार्क्स को 3 सब्जेक्ट में आना था और यहाँ पे टोटल भी आना था, जैसा कि आपकी बुक में दिया हुआ है एक क्रिएट टेबल का प्रैक्टिकल, तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे हम 4 कॉलम बना देते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपकी टेबल बन जाती है।
अब सपोज आपको इसको 4 में 3 कॉलम में मर्ज करना था, तो यहाँ पे 3 दे दो। यहाँ पे एक सब्जेक्ट और हम बढ़ा देते हैं, इंग्लिश। दूसरा सब्जेक्ट हमारा है सपोज ये मैथ, ये पहला सब्जेक्ट था सपोज हमारा इंग्लिश, ठीक है। एक सब्जेक्ट हम यहाँ पे और बढ़ा देते हैं, सपोज हमने बढ़ा दिया है, एक और सब्जेक्ट है आपका साइंस, ठीक है, SCINC साइंस, ठीक है। ये बढ़ा दिया। जब हमने इसको बढ़ाया है तो हमें हर जगह इसके मार्क्स भी बढ़ाने पड़ेंगे, तो हमने एक और इसको TD को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसके मार्क्स बढ़ा देते हैं, ठीक है। एक साइंस वाले मार्क्स भी हम ऐड कर देते हैं जो भी हमको दिए हैं, ठीक है। कोई भी मार्क्स लिख देते हैं अभी तो मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मैं एक TD बढ़ा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी इसके मार्क्स में चेंज कर दूँगा, यहाँ पे भी मैं एक TD बढ़ा देता हूँ और यहाँ पे भी मैं मार्क्स चेंज कर दूँगा, ठीक है। ये देखिए ये हमारा एक TD और बढ़ गया है, और ये देखो एक कॉलम हमारा और बढ़ गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, रोल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट हमारे यहाँ पे देखिए आ रहा है, ठीक है। ये देखिए अब सपोज इसमें आपको एक कॉलम और बढ़ानी है ना, और कॉलम बढ़ानी है और वो मर्ज भी होनी चाहिए, तो यहाँ पे आप एक कॉलम और बढ़ा सकते हो। यहाँ पे TH के अंदर जाके आप लिख दोगे टोटल नाम का एक कॉलम, टोटल, ठीक है, टोटल, और यहाँ पे आप टोटल TH को बंद कर दोगे, ठीक है। जब आपने यहाँ पे एक कॉलम बढ़ाई है तो आप देख रहे हैं वो जो टोटल वाली कॉलम है वो रो स्पैन हो रही है 2 में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे रो स्पैन इक्वल टू 2 कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको कुछ भी शो नहीं कराना है, यहाँ पे आ जाइए आप, यहाँ पे आपको टोटल शो कराना है, ठीक है। तो टोटल के अंदर आप जाते हैं, यहाँ पे आप टोटल शो करा सकते हैं, TD एक और बढ़ाना पड़ेगा आपको, TD, और यहाँ पे आपका टोटल आ गया 271 सपोज, ठीक है। और इस TD को आप क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका पहला रो हो जाएगा। ऐसे ही आपको एक TD इसके अंदर भी बढ़ाना पड़ेगा, ये TD मैं आप यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, ठीक है, प्लस एक टोटल में एक TD में यहाँ पे कर लेता हूँ, यहाँ पे बढ़ा देता हूँ प्लस, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी सारी जो टेबल है वो आपकी बुक की जैसी हो जाएगी जैसी आपकी बुक के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे भी ये सम जो है वो आप चेंज कर देना, जैसे 40, 50, 90 तीनों को जोड़ेंगे कितना हो रहा है हमारा, पहले वाले के अंदर हो रहा है 40, 50, 90, 90, 180 हो रहा है। तो यहाँ पे हम पहले वाले के अंदर हम लिख देंगे 180, जो भी हो वो आप फिल कर देना, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दूसरे का प्लस कितना हो रहा है 60, 90, 78, तो इसको मैं प्लस कर लेता हूँ कैलकुलेटर से, 60 प्लस 90 प्लस 78, तो ये हमारा हो रहा है 228, इसको मैं यहाँ पे 228 कर देता हूँ, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला हो रहा था हमारा कितना हो रहा है 70, 89, 78, 70 प्लस 89 प्लस 78, इसका इक्वल हो रहा है 237, तो मैं यहाँ पे भर देता हूँ 237, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इनका सही टोटल कर देते हैं और इसको रिफ्रेश कर देते हैं। देखिए हमारा बिल्कुल सही टोटल आ गया है। हालांकि हमने डेटा उसका नहीं लिया जो आपकी बुक में है, हमने डेटा मंथ से लिया है, पर आप अपने बुक का डेटा यूज़ करके इस तरह से टेबल को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द रो स्पैन एंड कॉल स्पैन, यानी कि अगर आप कॉलम वाइज सेल को मर्ज करोगे तो हम उसको बोलते हैं कॉल स्पैन, अगर आप रो वाइज सेल को मर्ज करोगे तो उसको हम बोलेंगे रो स्पैन। एंड दिस इज द प्रैक्टिकल ऑफ योर बुक, ठीक है। आपकी बुक में जो एक्सरसाइज दी गई है उसका ये प्रैक्टिकल है, तो आप इसको यूज़ करके, ये प्रोग्राम है इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। इस प्रोग्राम को मैं छोटा रूप में आपको दिखा देता हूँ, इस स्क्रीन को रोक के आप प्रोग्राम को नोट कर लेना, ठीक है। नोट करने के बाद आप इसको बनाना, ठीक है, और आप देखेंगे कि आपसे आसानी से ये प्रोग्राम बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे टाइटल है लर्निंग टेबल, यहाँ पे हमने बॉर्डर बनाया है, ये पहली रो है हमारी जो हेडिंग रो है, उसके अंदर हमने 4 चीज़ें रखी हैं, रोल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट एंड मार्क्स एंड टोटल। इसके बाद में हमने पहली जो रो है उसके अंदर 3 चीज़ें दिख रही हैं, इंग्लिश, मैथ और साइंस। इसके बाद में हर एक के अंदर हमको 5 कॉलम शो हो रहे हैं हर एक रो के अंदर, तो वो हमने लिख दी है इसके अंदर 5 कॉलम इस तरीके से, और लास्ट में हमने टेबल को बंद कर दिया है। तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से नोट कर लेंगे, ठीक है, और अच्छे से नोट करने के बाद आप इसको बना के देखेंगे
तो ये 100% आपसे बन जाएगी। ठीक है, तो आप कोशिश करेंगे इसको बनाने की। और HTML सीखने का मतलब ये है कि हमें वेबसाइट डेवलपमेंट का काम या वेबसाइट डिजाइनिंग का काम आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे HTML सीखने का कोई मतलब है। बाकी जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आप इसको लर्न करोगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन टू टेकिंग माय क्लास।